12वीं के बाद इंटर कराने से लेकर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तक एक मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन क्या इसे काम का प्रेशर कहा जाएगा या फिर नॉलेज की कमी कहा जाएगा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह तक नहीं पता है कि उनकी पार्टी की स्थापना दरअसल हुई कब थी। अब पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो 1951 और 52 में पैदा हो चुकी थी, हमारी पार्टी की स्थापना तब हो चुकी थी, लेकिन असली हकीकत क्या है कि उन्हें अपनी पार्टी के बारे में जरा सी भी नॉलेज नहीं है। सबसे बेसिक चीज ये है कि कोई भी संस्थान हो या फिर कोई भी पार्टी हो, कम से कम इतना कार्यकर्ताओं तक पता होता है कि हमारी पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को ये भी नहीं पता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, गलत नहीं बोल रहे हैं। और ये पूरी घटना हुई है नई दिल्ली में, जहां से प्राचीर से बोलते हुए जेपी नड्डा साहब ने ये बता दिया कि उन्हें ये भी नहीं पता कि पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अब जैसे ही जेपी नड्डा ने ये भाषण दिया तो बीजेपी में ये कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सबने इस तरह के जुबान फिसलने की वजह से भाषण दिए हैं, लेकिन इस बार जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो और ज्यादा हाई था जेपी नड्डा का, और इतना ज्यादा हाई था कि उन्होंने अपनी गलती को सही करना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि हमारी पार्टी की स्थापना जो है वो 1951 और 52 में हो गई थी, जबकि हकीकत कुछ और ही है। वैसे आपको भी पता होगा कि बीजेपी की स्थापना जो है वो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो आखिर बीजेपी 1951 और 52 में क्या कर रही थी, जब कहीं नामो निशान नहीं था बीजेपी का, तब का बताया गया कि हमारी पार्टी तो तब से काम कर रही है, तब से हम लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं, लोगों की समस्याएं जो हैं उनको सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही भाषण जो है वो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, वैसे ही जेपी नड्डा को लोगों ने जमकर ट्रोल कर दिया और बता दिया कि जेपी नड्डा जी कम से कम ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो होमवर्क करके जाया करिए। जब आप रैली को संबोधित कर रहे हैं तो आपको एक दो नहीं हजारों हजार लोग सुनते हैं, और जो प्रसारण किया जाता है लाइव उसमें भी आपको हजारों लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी आप गलत बयानबाजी करते हैं, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि आप उसे सही भी ठहराना जरूरी नहीं समझते। अब जैसे ही ये सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया तो उनमें से कुछ जो ट्विटर यूजर हैं वो क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है जिसे आप देखेंगे, और वीडियो आप शुरुआत में ही सुन चुके हैं तो हम वीडियो बार बार आपको नहीं दिखाएंगे। गीता नाम की एक ट्विटर यूजर है, लिखती है कि झूठ का अड्डा जेपी नड्डा, भाजपा की स्थापना ही जब 1980 में हुई तो 1951-52 में वो कैसे कह सकती है कि उन्होंने सारे के सारे काम किए हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी भी चीज की स्थापना हो या फिर किसी कंपनी की स्थापना हो, पार्टी की स्थापना हो, किसी दूसरी संस्थान की स्थापना हो, अगर वो 1980 में हुई है तो उसके पहले वो कैसे आ सकती है, कैसे वो काम कर सकती है। नितिन अग्रवाल हैं, इन्होंने भी इस पूरे वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं मालूम कि भाजपा का गठन कब हुआ था, झूठ का अड्डा जेपी नड्डा। इसके अलावा आपको बता दें और ट्विटर यूजर हैं जो लिखते हैं, सबसे जो है प्रभावशाली अपना तेलंगाना में जो रखने वाले हैं YSR, इन्होंने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1980 बट जेपी नड्डा टॉक्स अबाउट बीजेपी इन 1951 एंड 1952। क्या ये सही है? जस्ट बीजेपी थिंग्स। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की ही करामात है। 1980 में बीजेपी बनी, लेकिन जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी 1951 और 52 में बनी हुई है, तब से वो लोगों की सेवा कर रही है। अशफाक जोइया करके एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने भी वीडियो शेयर किया है, लिखा है 1951-52 में भारतीय जनता पार्टी कब थी नड्डा जी, झूठ का अड्डा जेपी नड्डा। सब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जेपी नड्डा जी ये बता दीजिए कि 1951 और 52 में आपकी बीजेपी पार्टी कहां थी, क्या काम कर रही थी, ये लिखा गया है। और भी बहुत सारे ट्विटर यूजर हैं जो इस पूरी वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि जेपी नड्डा जी आखिर ये बताइए कि आप कौन सी बीजेपी की बात कर रहे हैं,
कौन सी बीजेपी थी 1951 और 52 में, और अब कौन सी बीजेपी है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, आप सिर्फ ये बता दीजिए। अब आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना जो है वो जेपी नड्डा के साथ कहां पर पेश आई है। कल ही दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आने वाले नगर निगम और उसके बाद विधानसभा चुनाव की नींव डाल दी। इसके साथ ही इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार की घेराबंदी का मास्टर प्लान भी जारी कर दिया। रविवार को जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आप सरकार के भ्रष्टाचार के मसले पर घेराबंदी की, वो आने वाले दिनों में और ज्यादा आक्रामक तौर पर देखने को मिलेगी, ये भी कहा गया। लेकिन भाषण देते हुए जेपी नड्डा अपने ही जाल में फंस जरूर गए। नड्डा ने यहां तक कह दिया कि आप सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयारियों में जुटने का भी आह्वान किया। एक तरफ जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई का सम्मन जारी किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भर रहे हैं। नड्डा ने जनसभा की भीड़ देखकर यह कहा कि विजयादशमी के बाद उत्साह देख रहा हूं, आज अगली विजय की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों और देश को बताना चाहता हूं कि जो पार्टियां जनसभा नहीं कर पाती, उतने हमारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाते हैं। इतनी बड़ाई कि सामने वाला समझ जाए कि हाँ भैया वाकई कुछ है, तो तभी तो जितनी दूसरों की जनसभाएं नहीं होती हैं, उतनी तो बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाते हैं। बड़ी पार्टियां घबराती हैं और बीजेपी करती है तो पता नहीं लगता कि ये सभा है या फिर सम्मेलन है। नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी की 18 करोड़ की सदस्य संख्या है, जब आह्वान करें तो वो आंदोलन बन जाए। ये ताकत है बीजेपी में, विचारशील पार्टी है, पार्टियों की सोच बदल गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अब भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बदल गए हैं, हम नहीं बदले। धारा 370 को हमने धराशायी कर दिया, जो कहा वो हमने करके दिखाया। वैसे दावे बहुत अच्छे किए गए और यह भी बताया गया कि हम करते हैं जनसभा तब बुरा लगता है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो जनसभा कर नहीं पाती हैं। और ये जो है वो सारा का सारा कुछ पहली बार नहीं हुआ था, यानी जेपी नड्डा का ओवर कॉन्फिडेंस इस बार ज्यादा हो गया और ये पूरी तरह से गलत साबित हो गया। इससे पहले जो है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक सार्वजनिक रैली में जो है नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री और अमित शाह को प्रधानमंत्री कह डाला था, जिससे भी राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने कहा कि ये मानवीय भूल है, हालांकि विपक्ष को इसमें शाह को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाने की साजिश की गंध जरूर आ गई थी। यह भूल तब हुई थी जब शर्मा अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मंगलवार को यहां एक सार्वजनिक रैली में बोल रहे थे। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। इतना ही नहीं, जब हमारे देश के पीएम की जुबान ऐसी फिसली कि उनका आज तक उदाहरण दिया जाता है कि जुबान कैसे फिसलती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की जुबान लड़खड़ा गई, जिसके बाद विपक्ष समेत तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो साझा कर उन पर तंज कस दिया। और आज भी जब जुबान फिसलने की बात आती है तो पीएम मोदी का जिक्र उस वीडियो को लेकर जरूर होता है। जुबान फिसल गई, जिसमें मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ बोल दिया। इसके बाद खूब ट्रोल हुए और लोगों ने उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर बदलने तक की सलाह दे डाली। वहीं अगर हम बात करें हमारे देश के गृह मंत्री की, तो उनकी बात ही अलग है। सबसे हटके वो सारी चीजें करते हैं। 12वीं के बाद इंटर कराने से लेकर CISF को CIFS बोलने तक वो सुर्खियों में रह चुके हैं और लोग सवाल करते रहते हैं कि गृह मंत्री जी आखिर आप पूरी सारी एजेंसियों का ही नाम क्यों बदल डालते हैं। 12वीं के बाद आप इंटर कराते हैं और CISF का जो पूरा नाम है आप वो ही बदल डालते हैं। आखिर आप बताना क्या चाहते हैं। अब जिस तरीके से जो है चाहे अमित शाह जी हो या फिर पीएम मोदी हो, हर किसी की जुबान कहीं ना कहीं फिसली है। लेकिन इस बार जेपी नड्डा की जो जुबान है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी जुबान फिसलने के लोग अलग ही मायने निकाल रहे हैं। और मायने ये है कि कथित तौर पर उनको ये नहीं पता है कि उनकी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यानी नॉलेज की कमी है। और दूसरी बात कि अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि सामने वाले को पता भी ना चल पाए कि आपने अपनी ही पार्टी की स्थापना को गलत बता दिया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और जेपी नड्डा के इस तरह से जुबान फिसलने पर जो कथित तौर पर बताई जा रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।